पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स। ग्लाइकोलिसिस के बाद दो पायरुवेट बनते हैं जो कि एनारोबिक कंडीशन में लैक्टेट का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन एरोबिक कंडीशन में जो कि पायरुवेट साइटोप्लाज्म में बना है वो माइटोकॉन्ड्रियल पायरुवेट कैरियर प्रोटीन के थ्रू पायरुवेट साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है, जहां पर ये दो चीजें बनेगा, या तो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में पायरुवेट ऑक्सैलो एसीटेट को बनाएगा जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस में एंटर करेगा, या फिर पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम कॉम्प्लेक्स की प्रेजेंस में पायरुवेट एसिटिल कोए में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि टीसे साइकिल में एंटर करेगा। तो दो पायरुवेट दो एसिटिल कोए को फॉर्म करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स। इस रिएक्शन में पायरुवेट का डीकार्बोक्सिलेशन होता है और एक NADH फॉर्म होता है। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स एक मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है जो कि ग्लाइकोलिसिस एंड टीसीए साइकिल को लिंक करता है। इसमें मेन 3 एंजाइम्स एंड 5 कोएंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। 3 एंजाइम्स हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस, डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज, डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजनेस, जो कि पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स की एक्टिविटी को करते हैं। साथ ही साथ कुछ कोएंजाइम्स हैं जैसे थायमीन पायरोफॉस्फेट जो कि विटामिन B1 है, कोएंजाइम A, FAD, NAD+ एंड लिपोएमाइड। ये 3 एंजाइम एंड 5 कोएंजाइम मिलकर पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं जो कि दो पायरुवेट को दो एसिटिल कोए में कन्वर्ट करता है। नाउ वी डिस्कस हाउ पायरुवेट कन्वर्ट इनटू द एसिटिल कोए। सबसे पहले पायरुवेट का डीकार्बोक्सिलेशन होता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है एंड पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोक्सी इथाइल TPP में इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस। इसके बाद लिपोअमाइड जो कि ऑक्सीडाइज फॉर्म में है वो हाइड्रोक्सी इथाइल TPP के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज और फॉर्म होता है एसिटिल लिपोएमाइड। एसिटिल लिपोएमाइड के फॉर्म होने के बाद एसिटिल ग्रुप जो है एसिटिल ग्रुप ट्रांसफर हो जाता है कोएंजाइम A पर और फॉर्म होता है एसिटिल कोए जो कि टीसे साइकिल में एंटर करके एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। एसिटिल कोए पे ट्रांसफर हो जाने के बाद लिपोएमाइड जो कि ऑक्सीडाइज फॉर्म में था वो रिड्यूस हो जाता है। अब इस रिड्यूस लिपोएमाइड को ऑक्सीडाइज किया जाता है जो कि एंजाइम होता है डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजनेस जो कि लिपोएमाइड को रिड्यूस फॉर्म से ऑक्सीडाइज में कन्वर्ट करता है, जिसमें FAD कन्वर्ट हो जाता है FADH2 में। अब FADH2 का रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट ट्रांसफर होता है NAD+ पे जो कि NAD+ से NADH बनता है। NADH+ देन एंटर करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जहां पर ये 2.5 ATP प्रोड्यूस करता है। एक पायरुवेट एक एसिटिल कोए को फॉर्म करता है जिससे एक NADH एंड एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और ये NADH 2.5 ATP प्रोड्यूस करता है। एनारोबिक कंडीशन में ग्लाइकोलिसिस में दो पायरुवेट बनते हैं। दैट्स मीन कि दो पायरुवेट एंटर करेंगे, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स की कैटालिसिस होगी और दो एसिटिल कोए बनेगा एंड 2.5 ATP एक NADH से बन रहा था तो दो NADH बनेंगे तो 5 ATP इस रिएक्शन से मिलेगा। अगर इस सभी रिएक्शन को समराइज करें तो सबसे पहले पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेट होता है एंड हाइड्रोक्सी इथाइल TPP बनता है। उसके बाद एसिटिल लिपोएमाइड बनता है जो कि एंजाइम 2-डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज एंजाइम बनाता है एंड एसिटिल लिपोएमाइड से एसिटिल ग्रुप ट्रांसफर हो जाता है कोएंजाइम A पर और फॉर्म होता है एसिटिल कोए जो कि टीसे साइकिल में एंटर कर जाता है। उसके बाद लिपोमाइड जो कि रेड्यूस था उसको ऑक्सीडाइज किया जाता है जिसमें ट्रांसफर किया जाता है रेड्यूसिंग इक्विवेलेंट को FADH पे एंड देन FADH2 फॉर्म होता है। उसके बाद FADH2 से रेड्यूसिंग इक्विवेलेंट NAD+ पे ट्रांसफर होता है और फॉर्म होता है NADH+ जो कि 2.5 ATP इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाने के बाद देता है। नाउ वी डिस्कस रेगुलेशन ऑफ PDH कॉम्प्लेक्स। PDH कॉम्प्लेक्स फॉस्फोरिलेट स्टेट में इनएक्टिव होता है जबकि डीफॉस्फोरिलाइट
स्टेट में एक्टिव होता है और एक्टिव करता है पीडीएच फॉस्फेटेज, जो कि पीडीएच कॉम्प्लेक्स से फॉस्फेट को रिमूव करता है। तो इसको पीडीएच फॉस्फेट एंजाइम को एक्टिवेट करता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, इंसुलिन, ये सभी कंपोनेंट्स पीडीएच फॉस्फेटेज को एक्टिव करते हैं, जिससे पीडीएच कॉम्प्लेक्स में फॉस्फेट ग्रुप रिमूव होता है और वो एक्टिव बन जाता है। दूसरी तरफ पीडीएच काइनेज जो कि पीडीएच कॉम्प्लेक्स में फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करता है और इसको एक्टिवेट करता है एटीपी, एनएडीएच एंड एसिटिल कोए और इनहिबिट करता है एनएडी प्लस एंड पायरुवेट। तो पीडीएच काइनेज दैट्स मीन कि एटीपी की प्रेजेंस में पीडीएच कॉम्प्लेक्स इनएक्टिव रहता है। नाउ डिस्कस क्लिनिकल पार्ट। सो आर्सेनाइड जो कि थायोल ग्रुप ऑफ लिपोइक एसिड से बाइंड होता है। लिपोइक एसिड पीडीएच कॉम्प्लेक्स का एक इम्पॉर्टेंट कोएंजाइम है जिससे आर्सेनाइड बाइंड हो जाता है और पीडीएच और अल्फा कीटोग्लूटेट कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट करता है। पीडीएच एंड अल्फा कीटोग्लूटेट कॉम्प्लेक्स मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है जो कि रिजेंबल करती हैं इनकी एक्टिविटी। तो दोनों ही आर्सेनाइड से इनहिबिट होते हैं। तो अगर पीडीएच इनहिबिट हो जाएगा तो पायरुवेट एसिटिल कोए में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और बॉडी में लैक्टिक एसिडोसिस की कंडीशन बन जाएगी। पायरुवेट से एसिटिल कोए फॉर्म होता है और एसिटिल कोए टीसीए साइकिल में एंटर करता है। लेकिन जब ग्लूकोज एक्सेस में होगा तो एक्सेस में पायरुवेट बनता है और एक्सेस में एसिटिल कोए बनता है। तो एक्सेस एसिटिल कोए एंटर करता है इनटू द सिंथेसिस ऑफ ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल। सो दैट्स मीन कि कार्बोहाइड्रेट जब एक्सेस में होता है तो फैट फॉर्म होता है, लेकिन फैट से कार्बोहाइड्रेट नहीं फॉर्म हो सकता क्योंकि जो ये रिएक्शन होती है वो इरिवर्सिबल होती है। दैट्स मीन कि पायरुवेट से एसिटिल कोए और एसिटिल कोए से फैट तो बन सकता है, लेकिन फैट से कार्बोहाइड्रेट या पायरुवेट नहीं बन सकता। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे ग्लिसरॉल, प्रोपियोनिक एसिड जो कि डिराइव होते हैं फैट से और ये ग्लूकोनियोजेनेसिस में एंटर करके ग्लूकोज को बनाते हैं। थैंक यू दोस्तों। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।